जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समय, चाल और दूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट। तो देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। तो देखिए, समय, दूरी और चाल। तो इसमें यदि चाल आपको दिया हुआ हो, जैसे कहते हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर, चाल क्या दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कहा जाएगा कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। चाल हमें किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, मतलब 1 घंटा में 90 किलोमीटर चलता है कोई चीज़। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 90 गुने 5/18, याद रखेंगे 5/18 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से काटिए, 18 पंचे 90, तो 25 मीटर पर सेकंड। यानी बड़ी आसानी से आप कन्वर्ट कर लेते हैं। चाल यदि किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो चाल हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 36 है, इसको 5/18, अभी बताया मैंने कि 5/18 से गुना करने पर वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से गुना करो, 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी ये चाल हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। यानी 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पर 10 मीटर पर सेकंड बन जाता है। ये तो हुआ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी आपको मीटर पर सेकंड में चाल दिया होगा, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, तो इसको देखिए 25 मीटर पर सेकंड है, तो इसको क्या करेंगे, तो 25 गुने, अब हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर गुना करने के बनाने के लिए हमें 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 × 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। यानी ये दोनों चाल सेम है, ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में हम बोलेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एक और लेते हैं हम, जैसे आप इसको बनाइए और समझिए कंसेप्ट को, कि जब हमें चाल मीटर पर सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम कहते हैं 35 मीटर पर सेकंड, ये थोड़ा ज़्यादा चाल हो गया, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 गुने 18/5, यानी उल्टा से गुना कर देना है, 5/18 के उल्टा से, तो मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। 5 से काटें, 5 7 35, 18 को 7 से गुना करें, 126 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसी कंसेप्ट पर हम कुछ और सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले समझना आपको ये है कि समय, चाल, दूरी, इस तीनों में रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को हम समझेंगे, उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको यदि बात समझ में आ रही हो तो आप झा एग्जाम पेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, उस पर यदि आप एक्टिव हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती रहती है, तो आप उसको भी फॉलो कर लें और झा एग्जाम पेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम देखते हैं चाल, दूरी, समय में रिलेशन क्या है। तो देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने, ये 3 फार्मूला को ध्यान रखना है। उसमें सबसे जरूरी है कि यदि ये फार्मूला आपको याद है तो ये दोनों आप आसानी से निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। कभी कभी औसत चाल पूछ देता है, तो औसत चाल क्या होता है उसको समझिए, इसको आप देख लें एक बार। ये 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूरी, चाल और समय में जो रिलेशन है, कुछ इस तरह का रिलेशन है। तो इस फार्मूला से हम बहुत सारे सवाल बनाएंगे, पूरा चैप्टर इसी फार्मूला पर बेस्ड है। तो इसको देख लें 1 मिनट, और ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लें, और इस फार्मूला को आप याद रखें।
इसी पर हम बनाएंगे। अब एक आता है औसत चाल, और है औसत चाल। औसत क्या होता है कि आप जब यात्रा करते हैं तो कभी आपका चाल ज़्यादा कभी कम ऐसा होता रहता है, तो ओवरऑल आप किस स्पीड से चले, पूरी दूरी को आपने एक एवरेज मतलब कितने स्पीड से आपने कवर किया, क्योंकि यात्रा के दौरान कभी आपका स्पीड ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। तो ऐसे में औसत चाल क्या होता है, जितनी दूरी हम तय करते हैं कुल दूरी उसको ऊपर रखना है बटा कुल लगने वाला समय। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल समय, तो हमें क्या निकलेगा, औसत चाल। तो याद रखेंगे औसत चाल, यहाँ पे चाल लिख देता हूँ। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। इस कंसेप्ट को, इस 4 कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा बहुत सोचेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनने लगता है।